जैसे ही गौ सेवा के लिए निकली उसी समय भगवान काल रूप में आ गए। भगवान का काल रूप है ना, भगवान काल रूप में भी, भगवान काल रूप में आ गए और भगवान काल रूप में आकर के नारद जी ने माँ के पूरे संस्कार किए, पिंडदान किए, श्राद्ध किया और उसी समय नारद जी वहां से निकल गए और बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े साधु संतों में चलते 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 नारद जी के मन में एक ही बात आने लगी, कालः प्रादुर्भूत काले तडित्सौ दामनी यथा। भगवान काल का ध्यान करने लगे, अपने जीवन का अंत समय चाहते हैं, चाहते हैं गोविंद अब मेरे इस जीवन को अब आप अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगह ना हो तो कमल चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। उसी समय प्रियजनों नारद जी कहते हैं भगवान की आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी माने आकाशवाणी होती है, आप सबके पास भी होती है। आकाशवाणी माने मन में प्रेरणा, मन में आवाज आना होती है ना। आप लोगों के भी मन में कभी कभी कोई काम करते हो तो मन में आती है ना, नहीं ये काम मत करो, सही नहीं रहेगा, फिर भी हम करते हैं और वो बुरा हो जाता है। और कभी कभी प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशांते, कभी कभी काम कर रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है, मन में प्रेरणा हो रही है, हाँ करो 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 करो, आनंद आ रहा है, तो बड़ा आनंद आता है, जीवन बड़ा, उन दिनों में जीवन बड़ा सुखमय निकलता है, तो मन में प्रेरणा हो रही है। बोले नारद जी अभी तुम्हारी पुण्य इतने पवित्र नहीं है, अभी आत्म तत्व के द्वारा मैं तुम्हारी प्राप्ति नहीं कर सकता, तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन नारद जी का देह त्याग हुआ और उस देह को त्याग करने के बाद प्रियजनों फिर नारद जी को उस सृष्टि में जन्म नहीं मिला, मोक्ष। लेकिन जब सृष्टि रची गई, जब दोबारा सृष्टि रची गई, तो सृष्टि रचने पर नारद जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया और वो भगवान ने स्वयं उन्हीं नारद जी के अंश से खुद अवतरित हुए नारद रूप में। नारद जी भी तो भगवान का अवतार है, दूसरा अवतार नारद जी है। नारद जी ने अवतार ग्रहण किया और वही नारद जी जो आज भी हमारे को और आपको भक्ति प्रदान करते हैं, सत्संग प्रदान करते हैं। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, सुनते 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 भागवत तत्व का यही आनंद है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हो जाते हैं जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। व्यास जी महाराज के जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हो गए, जो अंधकार था वो नष्ट हो गया, जो मोह था वो नष्ट हो गया और व्यास जी महाराज की समाधि लग गई और व्यास जी महाराज समाधिस्थ होकर के भागवत अमृत का आनंद लेने लगे, भगवत स्वरूप का, भगवान का आनंद लेने लगे। नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज भगवत तत्व में विलीन हो गए हैं। उसी समय नारद जी वहां से चल दिए और व्यास जी महाराज ने उस समय सत्संहिताम भागवतीम कृत्वा
अनुकम्या चात्मजम। उसी ध्यान में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी का अवतरण कर दिया। बोलिए भागवत भगवान